देखो सर्किल की डेफिनेशन क्या, ये एनसीईआरटी में क्लास 9 चैप्टर 10 ये है सर्किल। सर्किल का मतलब क्या है, प्लेन में कोई पॉइंट ले लो, ठीक है ना। प्लेन में क्या लिए, एक पॉइंट, ये प्लेन है, प्लेन में एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए, और इसी प्रकार मान लो फिक्स डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लिए, ये आ गया। फिर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में दूसरा पॉइंट ले लिए, तीसरा पॉइंट ले लिए, चौथा पॉइंट ले लिए, बहुत सारे पॉइंट ले लिए 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट ले लिए 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में। उन सभी पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, सर्किल। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट कंटेन होंगे उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, सर्किल। एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर लाइज ऑल पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। जैसे मान लो प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट ले लिए, मान लो उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या हो गया, सी, ठीक है। अब कोई फिक्स डिस्टेंस ले लिए, फिक्स डिस्टेंस मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी, ठीक है। तो मान लो कि फिक्स डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ले लिए, या कि ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट हैं, ये सब सी से कितने डिस्टेंस पर हैं, 5 सेंटीमीटर पर। तो सी से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जितने पॉइंट हैं वे सब को हम खींच दिए, तो अब एक कर्व बन गया कि नहीं बन गया। इस कर्व को ही क्या बोलेंगे, सर्किल। तो ये पॉइंट का कलेक्शन है, लेकिन कैसे पॉइंट का कलेक्शन है, जो एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में कंटेन, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, कलेक्शन है संग्रह, समूह, ग्रुप क्या कहलाएगा, सर्किल। तो प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट ले, तो फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पर लाइज पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सर्किल, ठीक ना। क्या बोले, एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लिए और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, पॉइंट का कलेक्शन। यहाँ ये सभी पॉइंट मिल करके सर्किल बनाए हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। हाँ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या कहलाएगा, सर्किल, ठीक है। अब इन पॉइंट को मिलाने से जो कर्व बना, उस कर्व की लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। और ये जो फिक्स पॉइंट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। और इस सरकमफ्रेंस में दो पॉइंट कहीं भी ले लो और उनको मिला दोगे तो कार्ड ऑफ सर्किल, और वह कार्ड जो सेंटर से पास होती है उसे डायमीटर, एक तो माइनर आ गया तो मेजर आ गया, ठीक है, ठीक है। जो कार्ड सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। अब सर्किल में दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट को मिलाने से जो दो कर्व, ये सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है। छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और उसको मेजर आर्क, बड़े वाले को। तो ए बी क्या है, माइनर आर्क का, बी ए क्या है, मेजर आर्क, ठीक है। अब कोई आर्क ले लिया, दो रेडियस, आर्क और दो रेडियस से जो बाउंडेड एरिया होते हैं क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे कोई कार्ड, ठीक है, अब कोई माइनर आर्क से बाउंडेड एरिया, ये सेगमेंट कहलाता है, माइनर सेगमेंट क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। और ये पूरा ये वाला एरिया क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब यदि मान लो इस सर्किल की रेडियस r है, ये भी r होगा, तो डायमीटर क्या होगा, r प्लस r, d इज इक्वल टू क्या होगा, r r 2r, r r 2r, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सर्किल है, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस मान लो c है, सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या है, c, तो c इज इक्वल टू होगा 2 पाई r, 8वीं क्लास में पढ़े थे कि नहीं। सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r, 2 पाई r, c से डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लो इस पूरी लेंथ को निकालना है, ये वाली लेंथ को, तो आपको रेडियस पता है, तो 2 पाई का मान जानते हो 22/7 होता है कि नहीं, पाई का मान 22/7।
तो पाई का मान रख दो, अब आर की वैल्यू रख के 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे सर्किल की लेंथ आ जाती है, उसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे मान लो इस सर्किल में एक स्थान से धागा और लपेटो यहाँ पे इसके ऊपर से, यहाँ से एक चक्कर और उसको सीधा करके नाप लो, वही जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी, सर्किल की सरकमफ्रेंस। ठीक है, एक तरीका ये है, इसकी रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर है रेडियस, तो इसमें क्या करो कि 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 कर दो, 7 7 कट गए तो 44 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता। एक तरीका ये है कि यहाँ सी से एक चक्कर, एक धागा लपेट दो यहाँ से यहाँ तक, और उसको धागे को लेंथ को नापो तब भी 44 सेंटीमीटर आए। इसका मतलब क्या है, एक चक्कर की लंबाई को कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर से निकालते हैं। कौन धागा लगा के नापेगा, इसलिए हम 2 पाई आर से निकाल दिया करते हैं, तो वो इसके बराबर है, एक चक्कर की लंबाई के बराबर। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सर्किल है, जैसे एक सर्किल ये है, ये सर्किल, अब इस सर्किल को इस प्रकार टुकड़े टुकड़े काट दो प्लेट से, इसको टुकड़े टुकड़े काट देते हैं प्लेट से। काटने के बाद क्या करोगे, इसके टुकड़े किए तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े बन गए। अब इसका एक टुकड़ा आप चिपकाओ यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार का, ये चिपका दिए काट करके, इसका एक टुकड़ा काटे ब्लेड से काट के यहाँ चिपका दिए मान लो। अब दूसरे टुकड़े को उल्टा चिपकाओ ऐसे, ठीक है, तीसरे टुकड़े को काट के फिर से उल्टा चिपकाओ ऐसे, ऐसे उल्टा चिपकाते जाओ। जब पूरे टुकड़े चिपका लोगे, कितने टुकड़े चिपका लिए, 1 2 3 1 2 3, ये और फिर ये 4 टुकड़े, 8 टुकड़े चिपका दिए मान लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक मान लो ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ये हो गया पूरे टुकड़े, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसकी पूरी लेंथ आपको पता है कि 2 पाई आर कि नहीं है, सी के बराबर 2 पाई आर पूरी लेंथ। ये जानते हो कि इस सर्किल के सरकमफ्रेंस का आधा भाग इधर चिपका हुआ है, आधा भाग इधर, ठीक है ना। इस पूरे सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, आधा भाग इधर चिपका हुआ है और आधा भाग इधर। जैसे मान लो ये वाला पार्ट चिपका दिए ना, अब ये वाला पार्ट इधर ना चिपका हुआ है, तो आधा इधर चिपक गया, आधा इधर, फिर ये वाला इधर चिपक गया। इसका मतलब सर्किल का आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर, दोनों को मिला दे तो सर्किल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा ना। इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस पूरा टोटल सी है, तो ये क्या होगा, C/2, तो ये भी क्या होगा, C/2। ये क्या होगी, रेडियस के बराबर होगा ना। ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इतनी रेडियस ना है, ये R हो गया, ये भी R होगा। ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। L की वैल्यू क्या है, C/2, अब B की वैल्यू क्या है, R। ठीक है, 80 का फार्मूला क्या बताए हैं, 2 पाई R, 2 पाई R/2 × R, 2 कट गया, पाई R × R, तो पाई R स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर, सुने हो कभी। हाँ पाई R स्क्वायर सर्किल का एरिया, ठीक है ना, सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर होता, ठीक है ना। तो कैसे होता है, प्रूव हुआ इस प्रकार से, लेंथ इनटू विड्थ की मदद से। अब देखो सरकमफ्रेंस, अब यहाँ एक सर्किल है, जैसे मान लो एक सर्किल की AB एक कार्ड खींच दिए, क्या खींच दिए, कार्ड, और सर्किल के सेंटर C से कार्ड में एक परपेंडिकुलर खींच दिए CM, क्या खींच दिए, CM।
ये सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर है कार्ड को बाइसेक्ट करता है। कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? AM इज इक्वल टू एम बी। AM इज इक्वल टू एम दो बी। भाग में डिवाइड। हाँ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर। सर्किल के सेंटर से कार्ड में ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर है तो कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो कार्ड को जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे? CA और CD को मिला देते हैं। CA और CD को जब मिला देंगे तो राइट ट्रायंगल बनते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे CMA और CMB, यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का, ठीक है, ईच 90 डिग्री का। CM इज इक्वल टू CM कॉमन साइड, ठीक है, और CA इज इक्वल टू CB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। 90 डिग्री का अपोजिट साइड को तो हाइपोटेनस कहते हैं ना। तो CA इज इक्वल टू CB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है, और CM इज इक्वल टू CM कॉमन साइड। RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM इज इक्वल टू MB बाई CPCT। ये प्रूव होगा किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब यदि मान लो इसी का कन्वर्स प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, एक सर्किल है, इस सर्किल का एक कार्ड AB है, AB का मिड पॉइंट ले लिए M और सर्किल का सेंटर C है। तो सर्किल के कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन कार्ड पर परपेंडिकुलर होती है। प्रूव करो। सर्किल के सेंटर और कार्ड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कार्ड पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। प्रूव करना। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में CA और CD को मिलाया, CA और CD को मिलाया। अब इन दोनों ट्रायंगल पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ AB का मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के इक्वल, और CA इज इक्वल टू CB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, और CM इज इक्वल टू CM कॉमन साइड। तो यस 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 से क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हुए? अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई CPCT। बट ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है? 180। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बाई CPCT। तो 2 के स्थान पे भी 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हुआ? 180 अपॉन 2, ये क्या होगा? 90। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 90 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 भी। एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90। ठीक है, और जब दोनों 90 हो गए तो क्या हो गया? इस CM के दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का है तो CM परपेंडिकुलर नहीं हुआ AB पर, तो कन्वर्स भी प्रूव हो गया। ठीक है, यदि हम कार्ड का मिड पॉइंट लेते हैं और सेंटर को मिला देते हैं तो वे लाइन कार्ड पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये दो थ्योरम है जो कि हमेशा आती है। देखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम समझ में आया कुछ चीजें? सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख लिए। तो पहला पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point, from
फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ठीक है, इन द प्लेन, इन द प्लेन इज called circle, is called circle, ठीक है। नंबर 2, the fixed point is called, the fixed point is called center of circle, center of circle। दूसरा क्या लिखोगे? तीसरा, the fixed distance is called, fixed distance is called radius of circle, radius of circle, radius of circle, ठीक है। The length of circle is called, length of circle या perimeter of circle, or perimeter of circle is called circumference of circle, ठीक है। circumference of circle, circumference of circle is equal to होता है 2 पाई r। लिखे इतना ना, to find the area of circle, area of circle। यहाँ पे देखो इस प्रकार का डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्किल बनाओ, सर्किल की रेडियस आर है, ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये C/2, ये C/2, ABCD। C1 नंबर में लिखते हैं एरिया ऑफ सर्किल, is equal to area of rectangle made by circle। क्या होगा? L इंटू बी। L की वैल्यू क्या है? C/2 और B की वैल्यू क्या है? R। 80 का फार्मूला आप जानते हो, 2 पाई r अपॉन 2 इंटू r, 2 कट गया, क्या आएगा? पाई r इंटू r, पाई r का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल।
ऑफ सर्किल। लिख लेते ना 8 नंबर। द लाइन joining any 2 point on the circumference of circumference FERE circumference of circle. The line joining any 2 point on the circumference of circle is called chord of circle। chord of circle यही ना? हाँ? क्या बोले? ये सर्किल है ना, इसकी सरकमफ्रेंस में तो पॉइंट ले लो। ये पॉइंट ले लिए ए और बी, और ए और बी को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? इसको chord of circle। chord of circle क्या बोलेंगे? chord of circle। The largest chord is called diameter of circle। meter of circle यही ना? D इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर। सर्किल के सेंटर से जो काट जाती है उसी को डायमीटर कहते हैं। ए बी ये सेंटर है, मान लो ये आर है, ये आर। डी इज इक्वल टू डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं तो आर प्लस आर 2r। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? 2r। डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल के सेंटर और सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर and the circumference of circle। circumference of circle is called radius of circle। radius of circle। radius of circle। जल्दी मिटा देते हैं, जल्दी मिटा देते हैं। ये मिटा देते हैं, उसको बोलते हैं उधर पढ़ा लीजिए हम लोग। तो व्यक्ति के लिए देखो थ्योरम फर्स्ट। कौन सा सर्कल सबटेंडेड? The perpendicular from the center prove that the perpendicular
अंडा बन गया मेरी को। खा ले खाने का मन कर गया। इसको करता है वो बता दीजिए तो लक्ष्य बना दीजिए बोल मेरा मन नहीं करता। given COR is circle and AB its chord. AB its chord and फिर इसका मतलब क्या होता है? poem वो सी जो सी लिखा है फिर ब्रैकेट के अंदर ओ आर। अरे वो COR सर्किल एक ऐसा सर्किल दिया है जिसका सेंटर O पर रेडियस R। सी नहीं होता है सर सी नहीं होता वो आगे क्या होता है? सी साइन नहीं होता सर्किल OR का मतलब ये होता है एक ऐसा सर्किल जिसका सी ब्रैकेट के बाहर होता है हाँ, तो ब्रैकेट के भाई तो है हाँ अंदर। COR CO, R बस अब दिखा। हाँ ये हाँ इस तरह एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर O पर रेडियस R है। ब्रैकेट सी लग रहा है गिवन सर्किल COR B ये सर्किल है ना एंड AB इट्स chord OM perpendicular to AB to prove AM is equal to MB क्या करता है परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है AM इज इक्वल टू MB प्रूव करना आप क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे जॉइन OA जॉइन OA एंड OB OA और OB को मिलाते हैं जॉइन OA एंड OB प्रूफ इन ट्रायंगल OMA एंड OMB in triangle OMA and triangle OMB and OMB तो क्या लिखोगे एंगल OMA is equal to angle OMB each 90 degree because AM OM perpendicular to AB तो ये 90 डिग्री हो गई। अब क्या देखोगे OA इक्वल OB OA is equal to OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल A रेडियाई ऑफ OM कॉमन सर्किल OM कॉमन OM is equal to OM common side OM is equal to OM common side triangle OMA congruent to triangle OMB by on property by yes RHS by RHS criterion of congruency group NC rule ऐसे दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए AM is equal to MB by CP
सी टी लिख लेता ना। लिख ले नहीं कौन ही लिख ले दूसरी थ्योरम prove that line joining midpoint of chord and center of circle is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord. किसी सर्किल के कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन कार्ड पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। लिख लेना यह सर्किल COR, यह सर्किल COR, ठीक है। एंड AB इट्स ए कार्ड और M इज मिड पॉइंट ऑफ कार्ड AB। टू प्रूव OM perpendicular to AB, OM perpendicular to AB। कौन सी चीज? इसी तरह का उल्टा जो भी प्रूव करा है, जो तरह अभी प्रूव करा है उसको उल्टा लिखी तो नहीं? लिखी हो चाहे ना लिखी हो, संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं इसलिए सब। अभी कहते तो बहुत सारे क्वेश्चन बना के देते हैं, हम किताब मिला रहे हैं। टू प्रूव OM परपेंडिकुलर टू AB। अब क्या करना है? OM AB पर परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OB। अब क्या लिखेंगे? प्रूफ इन ट्रायंगल OMA एंड OMB, OMA एंड ट्रायंगल OMB। तो क्या लिखोगे? AM इज इक्वल टू MB गिवन, क्योंकि यह मिड पॉइंट है क्वेश्चन में पता। क्या लिख दोगे? AM इज इक्वल टू MB। रीजन क्या लोगे? सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, ये तरह तो दिए है आपको। फिर क्या लिखोगे? OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड है कि नहीं? अब क्या लिखोगे? OA इज इक्वल टू OB, क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMB रीजन क्या? बाई यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसी कंडीशन में क्या होगा?
एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए implies एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाई सी पी सी पी। बट एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। ठीक है, ओ एम बी के बराबर है तो ओ एम बी के स्थान पर ओ एम ए लिख सकते हैं। एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180, 2 इंटू एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। अरे यार एंगल ओ एम ए 90 लिख पा रहे हो, नीचे भी लिख लीजिए। implies ओ एम ए जब 90 लिखते हैं ओ एम बी भी 90 लिख रहे हो। ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, क्या प्रूव करना है हम परपेंडिकुलर है कि ना। हाँ 90 इज इक्वल टू हो गया ओ एम बी, तो क्या हो गया एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू भी 90 इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री हो गया। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी इम्प्लाई प्रूव हो गया। दोनों साइड के एंगल 90 दिखा दिए तो क्या हो गया, दोनों O and perpendicular.